कक्षा 8 का अभ्यास पहला का जे। प्रश्न संख्या पहला है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग दशमलव रूप में बदलते हैं। तो पहला है 11/3। तो लिखेंगे हल। उसके बाद चार है इसमें से, तो लिखेंगे 11/3। उसके बाद इसको हल करेंगे तो 11 अंदर रहेगा और 3 बाहर, यानी कि हर बाहर रहता है और अंश अंदर रहता है। 3 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे पहाड़ा, तो तितली के हो जाएगा 9। 11 में से 9 घटेगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से 2 नहीं कटेगा तो यहाँ पर दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, हो जाएगा 3 छक्के 18। फिर 18 में से यहाँ पर 20 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर दशमलव एक बार लग गया है तो 0 फिर से बढ़ जाएगा, 3 छक्के 18। फिर देख सकते हैं कि वही चीज़ बार बार आ रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 11/3 बराबर 3.6। 6 के ऊपर बार लिख देंगे। इसका मतलब होता है कि एक ही संख्या बार बार आ रही है, बहुत बार, यानी कि ये बहुत बार आएगा कि हम अनंत तक, ठीक है ना, अनंत तक। अब दूसरा करेंगे 17/5 को। लिखेंगे 17/5। 17 अंदर हो जाएगा और 5 बाहर। तो 5 से 17 3 बार में लेके जाएंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 7 में से 5 घटेगा 2, 1 से 1 घटेगा, कट जाएगा। दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 5 चौके 20। तो ये कट गया, हमारा दशमलव रूप आ गया। तो आंसर में लिखेंगे कि 17/5 बराबर 3.4। ये हो जाएगा उत्तर। उसके बाद अगला है 19/6। तो इसको भी करेंगे। 19 अंदर और 6 बाहर। 6 से 3 बार लेके जाएंगे तो 6 × 18 हो जाएगा। 19 में से 18 घटेगा तो 1 आएगा। दशमलव लगा कर 0 बढ़ा देंगे तो 6 का एक बार लेके जाएंगे, 6 एकम 6। 10 में से 6 घटेगा तो आ जाएगा 4। दशमलव लगा है इसलिए 0 बढ़ा देंगे, 6 × 6 = 36। फिर 4 आ जाएगा, तो बार बार देख सकते हैं। फिर 4 आया, फिर 6 × 6 = 36 हो जाएगा 0 लगाने के बाद, तो आ जाएगा 36। फिर 4, यानी कि बार बार आ रहा है, इसलिए लिखेंगे कि 19/6 बराबर 3.1। 6 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 6 बार बार आ रहा है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अब अगला लगाएंगे इसका। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नांकित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके बदलते हैं। तो लिखेंगे -5/4। तो 4 जो है नीचे हम हर में किसी ऐसी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे। -5/4 है, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि जहाँ पर 100 या फिर 10, 100 या फिर 1000 ऐसा कुछ बन सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 है तो 10 तो बन नहीं पाएगा, तो इसलिए 100 बनाने के लिए 25 से ऊपर और 25 से नीचे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। 25 का 5 में करेंगे तो 125 हो जाएगा, और नीचे 25 चौके 100। भाग देकर भी कर सकते हैं, तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो इससे हम भाग देंगे डायरेक्ट, तो आ जाएगा -1.25। ये उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको हम भाग देकर भी बता रहे हैं। तो लिखेंगे 5 अंदर और 4 बाहर। तो 4 से 5 नहीं कटेगा, एक बार में जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। 5 से 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। घट कर आएगा यहाँ पर 2, दशमलव लगा है तो 0 लग जाएगा, तो 4 × 5 = 20। कट गया यहाँ पर, तो जब ये आ गया 20 कट गया ये, तो हम लिख सकते हैं कि -5/4 बराबर, यहाँ पर जब माइनस है तो इसलिए यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो लिखेंगे -1.25। तो आप जैसा मन वैसे लगा सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, दोनों सही है, ठीक है ना। हम बोले या, ठीक है ना, ऐसे लगाइए चाहे ऐसे, भाग देकर भी लगा सकते हैं, तो जो आपको ठीक लगे, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम लोग दूसरा यानी कि -15/2 को हल करते हैं। तो -15/2 बराबर, इसको -15 लिख देंगे और नीचे 2,
अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो नीचे 10 हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 से ऊपर और 5 से नीचे, तो आ जाएगा 25 पचे 75 यानी कि -75। नीचे हो जाएगा 5 दूना के 10, भाग दे देंगे इसका तो आ जाएगा -7.5। भाग देकर भी दिखा दे रहे हैं, तो -75 अंदर है, 10 बाहर है, माइनस यहाँ पर तो माइनस यहाँ भी लिख देंगे, 10 साते 70 हो जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ पर दशमलव लगाकर 0 बढ़ा देंगे, 10 पचे 50 आ गया। यही तुम्हारा आंसर है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला करते हैं। इसके अगला है -16/5, -16/5 बराबर, तो यहाँ पर -16/5 लिखेंगे और इसको हम लोग को 10 बनाना है, तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे कर देंगे, हो जाएगा -16 दूना के हो जाएगा 32 और नीचे हो जाएगा 5 दूना के 10, भाग दे देंगे तो 32 अंदर और नहीं बाहर, तो यहाँ हो जाएगा 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 2 आएगा, दशमलव लगा कर 0 बढ़ा देंगे, 10 दूना के 20 कट के 3.2 आया, -3.2, ये आंसर यानी कि उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला करते हैं -5/9, तो अगला है -5/9। अब 5/9 दिया गया है, तो ये हमारा जो 9 है, ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसे गुणा करने पर 10, 100 या फिर 1000 बन सके, इसलिए हम लोगों को भाग करना होगा। तो -5 अंदर और 9 बाहर, 9 से -5 नहीं कटेगा तो 0 दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तो 9 पचे हो जाएगा 45, घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, फिर दशमलव जब लगाए तो फिर 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 9 पचे 45, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 पचे 45। तो क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पर 5 आ रहा है, यानी कि यही चीज़ आ रहा है, तो लिखेंगे अतः -5/9 बराबर 0.555 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको लिख सकते हैं कि 0.5 के ऊपर बार, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम प्रश्न संख्या तीसरा हल करते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि शांत दशमलव होता क्या है, उसके बाद हम समझते हैं। जैसे हम कोई भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, चलिए हम एक कॉपी पर बताते हैं पहले अलग से। तो मान लीजिए यहाँ पर अंदर 5 है और बाहर 2 है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4 आ जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 2 पचे 10। तो देखेंगे कि यहाँ भागफल में है, दशमलव लगने के बाद अब यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, कुछ नहीं बचा है, तो ये शांत हो जाता है। ठीक है, और जो भाग देने के बाद जो नहीं बचता, यानी कि आगे बढ़ता जाता है, जैसे पिछले सवालों में भी लगा है, तो वो अशांत होता है, अशांत आवृत्ति, यानी कि नहीं रुकता है, वो आगे बढ़ता है इसी तरह। लेकिन इसमें हम लोग को बस एक ही तरीका बताना है कि अंश और हर, तो वहाँ मैं अभी लिख दे रहा हूँ, तो समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नोट में। ठीक है, मैं नोट में बता दे रहा हूँ और इसे आपको सवाल में नहीं करना है, बस समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर शांत दशमलव में परिमेय संख्या का हर का गुणनफल, हर का गुणनफल यानी कि जो नीचे जो है उसकी गुणनफल, ठीक है ना, उनका गुणनफल बात हो रहा है, गुणनफल केवल 2 या 5, मतलब इनका हर में अगर 2 और 5 का गुणनफल रहे, ठीक है, मतलब यही दोनों, ठीक है, रहे, या दोनों, मतलब 2 और 5 दोनों रहेंगे, दोनों हो, तो वह शांत होता है।
और अन्य सभी अशांत आवृत्ति दशमलव होते हैं। तो यहाँ पर बता दिया गया, तो ये मैं नोट में बस बता दिया हूँ कि इसमें क्या है। तो बस आपको हर में यहाँ पर आप लोगों को बस देखना है कि 2 और 5 और 2 या 2 और 5 दोनों है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हम हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/4। तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुणते 2। तो नीचे सिर्फ 2 का गुणनफल आया है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ये हो जाएगा शांत, आप लोग दशमलव यहाँ पर लिख देंगे, शांत दशमलव। इसी तरह दूसरा है 11/8 है, तो उसको लिख देंगे 11/2 गुणते 2। 8 का खंड करेंगे तो 2 गुणते 2, तो इसमें भी 2 आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव। तीसरा है 27, यानी कि -27/4। हमको माइनस और प्लस से कुछ मतलब नहीं है, बस हमको हर को देखना है कि 2 और 5 का खंड है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2, इसमें भी 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। उसके बाद अगला देखते हैं, इधर हम कर देते हैं, तो है -33/10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -33/10 को 2 गुणते 5। तो यहाँ बताया गया है कि 2 या 5 रहे या दोनों हो, यानी कि 2 और 5 दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मैं सिर्फ शांत लिख दे रहा हूँ, आप लोग दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद दशमलव के लिए मैं 10 लिख दे रहा हूँ, बस आप लोग पूरा दशमलव लिखिएगा इस तरह। अगला है 2/7। तो 2/7 है, तो 2/7 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, 7 का कोई खंड नहीं, 2 और 5 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, ठीक है ना। अशांत आवृत्ति दशमलव यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला है 6/15। तो 6/15 तो लिखेंगे 6/3 गुणते 5। 5 तो है लेकिन यहाँ पर 3 है, 5 है लेकिन यहाँ पर 2 रहता तो शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये 5 और 2 रहे, इसके सिवा कुछ और आ जाए तो शांत नहीं, अशांत हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव, ठीक है ना। ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव, ठीक है, हो गया। तो आपका ये प्रश्न संख्या तीसरा पूरा हो गया। अब हम प्रश्न संख्या चौथा करेंगे। प्रश्न संख्या चौथा है 1/2 प्लस 1/3 धन 1/5 के योगफल को दशमलव संख्या के में बदले तो यह शांत होगा या अशांत हो। यानी कि इसको हम लोग को जोड़ना है, उसके बाद बताना है कि यह शांत है कि अशांत। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो लिखेंगे हल, उसके बाद सबको लिख लेंगे। 1/2 धन 1/3 धन 1/5। लसा ले लेंगे 2, 3 और 5 का, तो हो जाएगा 5 × 15 दूना के 30 लसा हो जाएगा। उसके बाद 2 से 30 15 बार में कट जाएगा, तो 15 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, प्लस 3 से 30 10 बार में कट जाएगा, 10 से कम 10 हो जाएगा। 5 से 30 6 बार में कट जाएगा, तो 6 कम 6। उसके बाद हम लोग को जोड़ देंगे, तो 15 10 25 और 25 6 31, यानी कि 31 बटा में आ गया 30। अब हमको पता करना है कि शांत है कि अशांत। तो इसको हम लोग खंड कर देंगे, तो लिखेंगे 31 ऊपर, उसके बाद 30 का हम लोग खंड करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर करके देख सकते हैं, 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे 5 आ जाएगा और 5 से कम 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे 2 गुणते 3 गुणते 5। अभी पिछला सवाल में बताया गया कि शांत होने के लिए 2 और 5 ही होना चाहिए, इसके सिवा कोई और संख्या आ जाए तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अतः अशांत आवृत्ति
आवर्ती दशमलव है, क्योंकि कारण भी दे देंगे कि क्यों है, क्योंकि इसके हर के गुणनखंड लिख देंगे। गुणनखंड 2 या 5 के अलावा अन्य यानी कि 3 को बोल रहा है, दूसरा मतलब कोई दूसरा अन्य भी है, ठीक है ना। 2 या 5 तो है ही, लेकिन 3 भी है, इसलिए यह अशांत हो जाएगा। तो यह प्रश्न हल हो गया। अब इसका अगला प्रश्न करेंगे 5वां। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किस किस का शांत दशमलव रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता। तो यानी कि शांत में नहीं किया जा सकता, उसमें हम लोगों को हल करना है। तो लिखेंगे हल। उसके बाद पहला वाला लिखा है 24/7। तो लिखेंगे परिमेय संख्या 24/7 के हर में केवल एक अभाज्य गुणनखंड 7 है। इसलिए चौबीस बटा में 7 अशांत आवर्ती दशमलव होगी, चाहे है, ठीक है। और इसको लिख देंगे कि अतः 24/7 को शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका, सिर्फ एक का। इसी तरह बाकी को भी हम लोग लिख दे रहे हैं, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं, थोड़ा छोटा ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगला है 5/6। तो लिखेंगे 5/6। 5/6 के हर में 6 में अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 है, इसलिए यह अशांत है, अशांत आवर्ती है। इसे शांत दशमलव में निरूपित नहीं कर सकते। हाँ, हो गया है। उसके बाद हम 7/15 भी कर दे रहे हैं। 7/15 हर का गुणनखंड 3 व 5 है, इसलिए
अशांत दशमलव है, इसलिए इसे शांत में निरूपित नहीं किया जा सकता। ये हो गया। अगला है 3/7। इसका भी हर में 7 है, हर 7 है, इसलिए अशांत है। इसे शांत में निरूपित नहीं कर सकते। इसके बाद अंतिम है, आखिरी लिखा है 5 सही 3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 चौके 20, 3 23। 23/4 है, तो यहाँ पर इसका हर 4 है। गुणनखंड 2 गुणते 2 होगा, इसलिए यह शांत दशमलव है। इसे शांत में निरूपित कर सकते हैं। तो हो गया दोस्तों। थोड़ा सा राइटिंग मत देखिएगा ख़राब, जल्दी जल्दी किया हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए। ओके, अब हम अगला करेंगे। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हो गया। अंतिम प्रश्न है 6ठा। यहाँ पर लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों का सत्य यानी कि सही और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो इसमें हम लोग करते हैं। तो लिखा है 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि 5 गुणते 5 हो जाएगा और हर में 5 का अगर गुणनखंड रहेगा तो ये हो जाएगा शांत। तो ये शांत है, इसलिए ये सत्य है। तो आप लोग सही का निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है 1/9। तो 9 का कह रहा है कि शांत है, तो शांत नहीं होगा क्योंकि 3 गुणित 3 होगा, 2 और 5 नहीं है, इसलिए अशांत हो जाएगा। और 0.6 और 0.600 में कोई अंतर नहीं है। सही बात है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या हो, असंख्या के बाद कितना भी जीरो लगा दें तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये सत्य है, ठीक है। उसके बाद आखिरी है 3/7 को दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवृत्ति नहीं है। तो कह रहा है कि अशांत आवृत्ति नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि ये अशांत ही है, क्योंकि 7 है। 2 और 5 रहता तो यहाँ पर शांत रहता। ये शांत कह रहा है क्योंकि नहीं लगा दिया है, इसलिए। तो ये क्या है, गलत है। तो दोस्तों पहला का जे पूरा हो गया। अब हम अगला करेंगे चैप्टर अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।